दोस्तों, इंजीनियरिंग में एडमिशन के समय सबसे बड़ा कंफ्यूजन अगर किसी दो ब्रांचेज में होता है तो वो ब्रांचेज है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं दोनों बिल्कुल सेम ब्रांच है। कुछ लोग कहते हैं सीएसई सबसे बेस्ट है, कुछ कहते हैं आईटी में स्कोप ज्यादा है, कुछ लोग पैकेज देखकर ब्रांच चुनते हैं तो कुछ रैंक देखकर। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या सीएसई और आईटी में कोई डिफरेंस है? किस ब्रांच में कोडिंग ज्यादा होता है, किस में गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है, किस में सैलरी ज्यादा मिलती है, और सबसे जरूरी, अगर आपके पास दोनों ब्रांच का ऑप्शन है तो आखिर चुननी कौन सी ब्रांच चाहिए? आज की इस वीडियो में इन दोनों ब्रांचेज का कंप्लीट कंपैरिजन मैं आपको करके देने वाला हूं। वीडियो खत्म होने तक आपके पूरे कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नंबर सवाल, सीएसई यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी ये दोनों क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। सीएसई यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने इन दोनों टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो पहले से बना के रखा हुआ है। आप इंडिविजुअल अगर समझना चाहते हैं वहां समझ सकते हैं। इस बार मुझसे डिमांड किया गया था कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग इन दोनों में कौन लेना चाहिए, इन दोनों में क्या अंतर है, इसलिए मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाने का सोचा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस ब्रांच का मुख्य उद्देश्य होता है कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम और नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। दूसरी तरफ अगर आईटी की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, डेटाबेस, ये सारी चीजें इसमें होती। इस ब्रांच का मुख्य उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, मैनेज करना, सिक्योर करना और ऑर्गेनाइजेशन के आईटी सिस्टम को मेंटेन करना। सरल भाषा में सीएसई सॉफ्टवेयर्स बनाना सिखाती है और आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करना सिखाती है। यही दोनों ब्रांचेज का सबसे बड़ा डिफरेंस भी है। यदि दोनों ब्रांच सेम है, अगर ये आपके मन में सवाल है तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देना चाहूंगा। दोस्तों, दोनों ब्रांच देखने में सब्जेक्ट वाइज तो सेम ही लगते हैं, क्योंकि इन दोनों के 70 to 80% सिमिलर प्रोग्रामिंग्स होते हैं। दोनों सेम नहीं है, लेकिन दोनों ब्रांचेज के 70-80% प्रोग्राम्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सब्जेक्ट एक दूसरे से मिलते हैं। शुरुआत के 2 साल दोनों ब्रांचेज में कई सब्जेक्ट लगभग एक जैसे ही पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि बात की जाए, यही प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस की बेसिक्स। लेकिन 2 साल के बाद जो तीसरा और चौथा साल होता है उसमें स्पेशलाइजेशन अलग हो जाता है। सीएसई में फोकस रहता है प्रोग्रामिंग के ऊपर, नए सॉफ्टवेयर्स को और एप्लीकेशंस को बनाना सिखाया जाता है, एल्गोरिदम के ऊपर, प्रॉब्लम्स को एफिशिएंट तरीके से सॉल्व करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्ट सिस्टम और इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस बनाना, मशीन्स हो गया जिसकी लर्निंग सिखाई जाती है, जिसको हम लोग मशीन लर्निंग बोलते हैं, डेटा से सीखने वाले मॉड्यूल्स तैयार करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के हार्डवेयर और इंटरनल डिजाइन को समझना, ये सारी चीजें आती हैं कंप्यूटर साइंस। लेकिन आईटी में फोकस किस पे रहता है? तो नेटवर्किंग, जिसमें कंप्यूटर्स और सर्वर्स को कनेक्ट करना, मैनेज करना, डेटाबेस होता है, क्लाउड रहता है, डेटाबेस को स्टोर और ऑर्गेनाइज करना, क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट पर सर्वर्स और सर्विसेज को मैनेज करना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो डेटा को सुरक्षित रखना, कंप्यूटर सिक्योरिटी, हैकिंग और थ्रेट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के पूरे आईटी एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, यानी ये वो सारे काम हैं जो एक आईटी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सीखते हैं। सीएसई पर फोकस सॉफ्टवेयर डेवलप में होता है, आईटी का फोकस सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज और सिक्योर रखने पर होता है। ब्रांच अलग है लेकिन इंडस्ट्री और करियर ऑप्शन काफी हद तक सेम होता है, जैसे प्रोग्रामिंग हो। अब इतना समझ लिए तो आगे एक और चीज क्लियर कर लेते हैं, दोनों में क्या क्या प्रॉपर सब्जेक्ट्स होते हैं। एक एक करके सारे सब्जेक्ट के ऊपर भी मैं आपको बात करूंगा। तो कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं उन पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं अलग होते हैं, कुछ सेम रहते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले नंबर में आपको क्या आता है? वो होता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसे लैंग्वेज में कोडिंग करना सिखाया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर आता है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको डेटा को एफिशिएंट तरीके से स्टोर, ऑर्गेनाइज करना सिखाया जाता है। एल्गोरिदम की बात करें अगर हम लोग तो इसमें प्रॉब्लम्स को, मतलब कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो उसको फास्ट और स्मार्ट और एफिशिएंट तरीके से करना, सॉल्व करना सिखाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, ये वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं उनको समझना। जैसे डेटाबेस हो गया, इसमें आपके डेटा को स्टोर, रिट्राइव, मैनेज करना सिखाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसके अंदर
एक कंप्यूटर्स आपस में अनेक कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट और कम्युनिकेट करते हैं ये पढ़ाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है जिसमें स्मार्ट सिस्टम और इंटेलिजेंट एप्लीकेशन बनाना सिखाते हैं। मशीन लर्निंग होता है जिसमें कंप्यूटर्स अपने डेटा से कैसे सीखते हैं, प्रिडिक्शन करने की टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। कंपाइलर डिजाइन होता है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने की पूरी प्रोसेस सिखाई जाती है। आईटी इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजों के बाद अगर आईटी इंफॉर्मेशन में बात करें तो शुरुआत यहाँ भी प्रोग्रामिंग से होती है। वही प्रोग्रामिंग आपको यहाँ भी सिखाया जाता है। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने की बेसिक्स कोडिंग स्किल्स होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट्स होते हैं, बड़े डेटा को मैनेज करना इसमें सिखाया जाता है। बड़े कंपनियों के एफिशिएंट तरीके से कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। नेटवर्किंग होते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग को मेंटेन करना, इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, ये सब चीज सिखाया जाता है। वेब टेक्नोलॉजी जिसमें आप वेबसाइट वगैरह बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी डेटा और इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज एक्सेस से कैसे सुरक्षित रखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग भी होता है। ये क्या होता है? तो क्लाउड प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सर्विसेज को मैनेज करना होता है, यानी कि डेटा को इंटरनेट पे जो हम स्टोर करके रखते हैं उसको क्लाउड स्टोरेज बोला जाता है। उसी प्रोसेस को इसमें सिखाया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है जिसमें प्रोफेशनल तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना सिखाया जाता है। साइबर सिक्योरिटी हो गया जिसमें हैकिंग और किसी भी तरह के अनऑथराइज एक्सेस, मेलवेयर, साइबर अटैक से सिस्टम को प्रोटेक्ट करना सिखाया जाता है। दोनों ब्रांचेज में प्रोग्रामिंग तो जरूर पढ़ाया जाता है, लेकिन सीएसई में एआई एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस होता है। आईटी में नेटवर्किंग, क्लाउड, डेटाबेस और साइबर सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब दिमाग में यह आता है कि कोडिंग किस में ज्यादा है। सबसे कॉमन सा सवाल है, सीएसई और आईटी में सबसे ज्यादा कोडिंग किस में किया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, दोनों ब्रांचेज में कोडिंग तो पढ़ाया जाता है, लेकिन सीएसई में कोडिंग का लेवल और डेप्थ बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एल्गोरिदम, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, बैक एंड, फ्रंट एंड, ये सब चीजें आपको सीखनी होती है। बैक एंड का मतलब सॉफ्टवेयर जो आपने डेवलप करके दिया, जो ऐप आपने डेवलप करके दिया, उसके बैक एंड में कैसे काम हो रहा है। फ्रंट एंड मतलब यूजर्स को कैसा दिख रहा है, ये सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी। अगर वही हम लोग बात करते हैं आईटी में, तो इसमें थोड़ा मीडियम और हाई के बीच में रहता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन, नेटवर्किंग, क्लाउड, डेटाबेस, सिक्योरिटी, इन सब चीजों के बारे में, जिनके बारे में अभी अभी मैंने डिटेल में आपको बताया, वो सारे टॉपिक्स आते हैं। तो सीएसई में कोडिंग पर फोकस थोड़ा ज्यादा होता है, बट दोनों में कोडिंग रहता है, ये तो क्लियर है। अब एक और सवाल दिमाग में जब आपके आता है कि इन दोनों में टफ कौन है, मुश्किल कौन है, कौन सी ब्रांच ज्यादा टफ है? दोस्तों अगर ये चीज आपके दिमाग में है तो मेरे हिसाब से तो पूरी इंजीनियरिंग ही टफ है। पहले नंबर तो ये चीज क्लियर है। खैर थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है सीएसई और आईटी में कौन सा चुने। दोनों ब्रांचेज में डिफिकल्टी लगभग बराबर है, क्योंकि दोनों में प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रैक्टिकल लैब, प्रोजेक्ट पर अच्छी पकड़ बनानी होती है। अगर आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है तो फिर दोनों में ही मुश्किल होने वाली है। कोडिंग पसंद नहीं है तो दोनों ही ब्रांच आपके लिए कठिन लग सकता है, क्योंकि अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है तो दोनों ब्रांच सीखने में आपको बहुत मजा आएगा। फाइनली समझिए, डिफरेंस डिफिकल्टी का नहीं बल्कि सब्जेक्ट और इंटरेस्ट का है। जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट अच्छा होगा वही ब्रांच आपको आसान और मजेदार लगेगा। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वो आपको डिफिकल्ट लगेगी। हाँ, अगर मैं इसको स्टार में अगर काउंट करके दूं तो मैंने इसको 4 स्टार दिया है, इसको लगभग 4 स्टार से थोड़ा सा मैंने कम दिया हुआ है। डिफिकल्टी की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में कहां कहां जॉब मिलते हैं। बट उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स क्या क्या रहते हैं। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स में अगर बात करें तो सीएसई और आईटी दोनों ब्रांचेज में प्रैक्टिकल लर्निंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कंपनी सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देती है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप एप्लीकेशन तैयार करना, मोबाइल ऐप्स, एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशन डेवलप करना, गेम डेवलपमेंट और गेम प्रोग्रामिंग सीखना, एआई मॉडल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स बनाना,
वेब एप्लीकेशंस, डायनेमिक वेबसाइट और वेब पोर्टल डेवलप करना, ये सारा कुछ आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर प्रैक्टिकली में आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद आप आगे का जॉब और अपॉर्चुनिटी का सोच सकते हैं। अगर आईटी में अगर आप बात करते हैं तो आईटी स्टूडेंट्स भी कई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जैसे नेटवर्क प्रोजेक्ट हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क को डिजाइन और कॉन्फ़िगर करना, डेटाबेस सिस्टम, डेटा को स्टोर, मैनेज और सिक्योर करने वाले सिस्टम्स बनाना, क्लाउड प्रोजेक्ट्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन और सर्विसेज डिप्लॉय करना, साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें सिस्टम और नेटवर्क को साइबर अटैक से सुरक्षित रखना, एंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस, कंपनीज के लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर और आईटी सॉल्यूशन तैयार करना। फाइनली समझिएगा, सीएसई में प्रोजेक्ट्स या फोकस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर, एआई पर ज्यादा होता है। आईटी में प्रोजेक्ट होता है जो फोकस करता है नेटवर्किंग, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी पर। दोस्तों, दोनों ब्रांच में अच्छे प्रोजेक्ट आपके रिज्यूम और प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम लोग वापस आते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, दोनों में क्या क्या आपको जॉब्स मिलेंगे। अगर आपका सपना गवर्नमेंट सेक्टर में करियर बनाने का है तो सीएसई और आईटी दोनों इंजीनियरिंग के बेहतरीन ब्रांचेज में से एक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो सीएसई के स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आराम से काम कर सकते हैं, जैसे इसरो। मैं आपको मार्कर करके दिखा देता हूँ, ये नोट्स आपके लिए ही बनाया हुआ है, आपको मिल जाने वाला है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक सिंगल क्लिक में इजीली आप डाउनलोड करके रख सकते हैं इसको। इसरो में क्या काम होता है? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम और स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। डीआरडीओ हो गया, जो कि आपका डिफेंस सॉफ्टवेयर, एआई और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। एनआईसी हो गया, एनआईसी मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो गवर्नमेंट के वेबसाइट और पोर्टल्स जो होते हैं, डिजिटल सर्विसेज जो होती हैं, उसको डेवलप करता है। सी डैक होता है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने। सी डैक में आपको हाई परफॉर्मेंस कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एडवांस आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं। इंडियन रेलवे में आईटी सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में काम होते हैं। तो ये वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये वो सारे सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप जा सकते हैं अगर एक कंप्यूटर साइंस के आप इंजीनियर हैं। अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए इंजीनियर हैं तो आप हो सकते हैं क्लाउड इंजीनियर। रेलवे या बैंकिंग की बात करें सबसे पहले नंबर, तो बैंकिंग के आईटी ऑफिसर हो सकते हैं। बैंक में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। या फिर एसएससी जैसे विभिन्न गवर्नमेंट टेक्निकल और आईटी पोस्ट पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। यूपीएससी में कई टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ऑफर मिलते हैं। स्टेट पीसीएस में राज्य सरकार की विभिन्न टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलेंगी। 8 टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, नेटवर्किंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट होता है। इन सब के लिए आईटी ऑफिसर्स की जरूरत होती है, जो कि आईटी इंजीनियर का काम होता है। सीएसई और आईटी दोनों के ब्रांचेज में स्टूडेंट इसरो, डीआरडीओ, एनआईसी, सीडैक, रेलवे और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो दोनों ब्रांचेज की अपॉर्चुनिटी लगभग बराबर है। अब प्राइवेट के भी कुछ कंपनीज का हम कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे टीसीएस जैसी कंपनी है जो कि प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें आप जा सकते हैं। अब कंप्यूटर साइंस से हो या फिर आप आईटी से हो, दोनों से मैं मिलाकर आपको बता देता हूँ। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, आप इन्फोसिस में जा सकते हैं, विप्रो में जा सकते हैं, एसेंटर में जा सकते हैं। ये सारी कंपनीज हैं जिनमें आप, एचसीएल हो गया, बहुत सारे कंपनीज इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। फुल स्टैक डेवलपर हो सकते हैं, वेबसाइट के फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर काम करते हैं। एआई इंजीनियर हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे। एमएल यानी मशीन लर्निंग इंजीनियर हो सकते हैं, डेटा से सीखने वाले इंटेलिजेंट मॉडल्स तैयार करेंगे। बैक एंड डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन के सर्वर, डेटाबेस और बिजनेस लॉजिक पर काम करना होता है। ऐप डेवलपर हो सकते हैं, एंड्रॉयड और आईओएस के मोबाइल के एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। ये सारे वो काम हैं जो कि आप ये सब कर सकते हैं। आप क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करना ये सब सीखेंगे। सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट में या प्राइवेट में किसी में कम नहीं है, दोनों में ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर टॉप हायरिंग कंपनीज की पूरी लिस्ट दे दी है जो कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड सारे के सारे जो भी इंजीनियर्स होते हैं उनको हायर करने में ये सबसे आगे रहते हैं, और ये दोनों ही ब्रांचेज के टॉप आईटी कंपनीज हायर करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सैलरी कंपैरिजन, मैंने रखा हुआ है कि दोनों में क्या सैलरी मिलती है। तो बेसिक अगर फेयर से बात करें तो स्टार्टिंग 4 से लेकर 10 लाख लगभग दोनों के बराबर ही होते हैं, और यहाँ भी 4 से लेकर 9 लाख रुपए आती है।
उसके बाद से आपके मैटर करते हैं स्किल, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, इंटरव्यू कहाँ दे रहे हैं, कौन सी कंपनी ले रही है, उसके हिसाब से आपके पैकेजेस बनते हैं। आप पहले स्किल करिए, प्रोजेक्ट पूरा करिए, इंटरव्यू दीजिए, देन पैकेज आपको मिलेगा। पैकेज आपके ब्रांच से नहीं, आपके स्किल से तय होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो भी नहीं मिलेगा, स्किल अच्छा नहीं है तो भी अच्छा कॉलेज भी हो जाए तो भी कोई फायदा नहीं है। फ्रेशर्स को शुरुआत में 4 से 10 लाख दोनों में ही मिल जाता है। फिर उसके बाद से बेहतर पैकेज मिलने के चांसेस तब बढ़ेंगे जब आप अच्छे तरीके से अपना स्किल डेवलप करते रहेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और आपकी कोडिंग स्किल, DSA और प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो शुरुआत में ही बेहतर पैकेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आप IT इंजीनियर हैं, अगर आपको क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग या डेव ऑप्स जैसे इन डिमांड स्किल्स आती है तो सैलरी इससे भी कई बेहतर हो सकती है। कई बेहतरीन हायर स्टडीज के ऑप्शंस हैं। सबसे पहले नंबर में तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, इसके बाद आप MTech कर सकते हैं या फिर MBA कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आप टेक्निकल फील्ड जैसे AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशंस के लिए आगे पढ़ सकते हैं। MBA जिसमें आप IT मैनेजमेंट प्रोजेक्ट या मैनेजमेंट या बिजनेस लीडरशिप में करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। MS अब्रॉड आप जा सकते हैं, वहां से कर सकते हैं। विदेश की यूनिवर्सिटीज में एडवांस एजुकेशन, रिसर्च और ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए होता है। आप PhD भी कर सकते हैं। टीचिंग, रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए होता है। हायर स्टडीज के क्या फायदे हैं? तो सीधी सीधी बात है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में टीचिंग का मौका मिलता है, मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल के लिए नए रास्ते खुल जाते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज जो हैं उसमें आपके करियर के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या इंटरनेशनल करियर का सपना देखते हैं तो हायर स्टडीज आपके करियर को एक नई ऊंचाई दे सकता है। दोस्तों, अब्रॉड में बहुत अच्छा खासा स्कोप होता है। इन सारे वो देश हैं जहां पर IT सेक्टर से या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जिनको कोडिंग अच्छी आती है, स्किल अच्छी है, टेक्निकल नॉलेज और इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आपके लिए वेलकम है इन सारे कंट्रीज में। विदेशों में शानदार करियर ऑप्शंस मौजूद है। जैसे में सबसे पहले नंबर बात करते हैं USA। सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत सारी है वहां पर। AI और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अच्छी डिमांड है। कनाडा की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वहां पर भी कंपनी है। क्लाउड और IT सर्विसेज पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। जर्मनी में बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज 4.0 और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स पे बहुत काम होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो IT कंसल्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी, इन सब में बहुत ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। UK की बात करें तो बैंकिंग, फिनटेक कंपनीज हैं, इंटरप्राइजेस बहुत सारे हैं और इस तरह के सॉफ्टवेयर कंपनीज में आप जा सकते हैं। सिंगापुर में भी जा सकते हैं। इंटरनेशनल IT कंपनीज है जो क्लाउड सर्विस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज जॉब आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये वो सारे कंपनीज हैं, चाहे आप USA में जाएं, कनाडा में जाएं, UK में जाएं, जर्मनी में जाएं, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा जॉब के ऑप्शंस होते हैं। अगर आपकी कोडिंग स्ट्रांग है, स्किल, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा आपके मायने रखते हैं इन सब में। अगर ये सब स्किल आपके पास है, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो या IT, दोनों ब्रांचेज एक साथ अब्रॉड में शानदार करियर बना सकते हैं। फ्यूचर में क्या स्कोप है? एक सवाल और आपके दिमाग में उठता है कि अगर 2030 तक फ्यूचर की बात की जाए तो इन दोनों में से कौन से ब्रांच में आपका ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है? अभी 2026 चल रहा है, 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किसका फ्यूचर ज़्यादा बेहतर होगा? तो रियलिटी को समझिए, कंप्यूटर साइंस और IT दोनों आने वाले समय में सबसे फास्ट ग्रोइंग इंजीनियरिंग ब्रांचेज में से एक है, क्योंकि पूरी दुनिया में तेजी से डिजिटल टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते जा रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की बात करें तो इन स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है, जिनमें सबसे बड़ा रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्मार्ट एप्लीकेशन और इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर्स हो गए, ऑटोमेशन हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब आने वाले समय में और इनकी डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी, कुछ भी कम नहीं होने वाला। AI सॉफ्टवेयर्स की मदद से मैनुअल वर्क को ऑटोमेटिक बनाया जा रहा है, जिसमें और ज्यादा आपका डिमांड बढ़ते जा रहा है। अगर IT सेक्टर में बात करें तो इसमें भी बहुत अच्छा फ्यूचर है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर तेजी से क्लाउड प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रही है। साइबर सिक्योरिटी की बात कर ले तो ऑनलाइन डेटा और सिस्टम्स की सिक्योरिटी की लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। नेटवर्किंग, मॉडर्न IT इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज नेटवर्क को मैनेज करना,
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रेडिशनल ब्रांचेज को डिजिटल टेक्नोलॉजीज में बदलने का काम होता है। ये वो सारी चीजें हैं जो कि फ्यूचर में हाई डिमांड में रहने वाले हैं। सीएसई का फ्यूचर एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा साइंस में ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। वही आईटी का फ्यूचर क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग और एंटरप्राइज आईटी में शानदार है। अगर आप लगातार नई टेक्नोलॉजी सीखते रहते हैं तो 2030 में या उसके बाद भी दोनों ब्रांचेज में बेहतरीन करियर ऑप्शन मिलते रहेंगे। अब एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि कौन सा ब्रांच किस स्टूडेंट्स के लिए सही है, तो इससे आपको भी डिसाइड करने में आसानी होगी कि आप इन दोनों में से कौन सा चुने, अगर आपको दोनों ही ब्रांच चुनने के ऑप्शन मिल रहे हैं तो। ठीक है, तो पहले नंबर क्लियर करते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग पसंद है, बहुत प्रोग्रामिंग करना पसंद है आपको, तो फिर ठीक है। एआई आपको पसंद है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड आपका चल रहा है, तो फिर आपके लिए सीएसई अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको क्लाउड पसंद है, यानी डेटा स्टोर करना क्लाउड पे, नेटवर्किंग पसंद है, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, बड़े बड़े डेटा के साथ प्ले करना अच्छा लगता है आपको, तो फिर ये आईटी सेक्टर आपके लिए बहुत बढ़िया है। दोस्तों, आपको 3 चीजों पे ध्यान रखना है। आपका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट से आप एक ब्रांच चुनेंगे, फिर आपका करियर तय होगा। ये तीनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले अपने इंटरेस्ट पे ध्यान देना है। अगर आपको नेटवर्किंग और कंप्यूटर सिस्टम में इंटरेस्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना पसंद है, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आकर्षित करता है, डेटाबेस और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आपके लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन है। बाकी इसको भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपका सपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई की दुनिया में करियर बनाना है तो सीएसई चुनिए। याद रखिएगा दोस्तों, सही ब्रांच वही है जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट ही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाएगा। कुछ गलतियां होती हैं स्टूडेंट्स करते हैं, आप उनसे बच सकते हैं, क्योंकि मैं वो आपको पहले बताने वाला हूं। केवल पैकेज देख करके ब्रांच चुनना बंद कर दीजिए। सिर्फ पैकेज देख के ब्रांच नहीं चुनना है। कॉलेज क्वालिटी इग्नोर करना, अच्छा कॉलेज नहीं होगा तो फिर आपको अच्छा कैंपस नहीं मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा सीखने के लिए, तो ये आपकी दूसरी गलती हो सकती है, अच्छा कॉलेज ना चुनना। तीसरी गलती क्या होती है, स्किल पर काम नहीं करना। अगर आज कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं प्रैक्टिकल स्किल भी देखती हैं और आप नहीं सीख रहे हैं तो कैसे काम करेंगे। चौथी गलती हो गई, इंटर्नशिप को बीच में छोड़ दिया आपने। रियल प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप आपके रिज्यूम को और मजबूत बनाते। पांचवी गलती है जिसमें आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हैं। डिग्री मिलने से जॉब नहीं मिलेगी। रियलिटी यह है कि जॉब पाने के लिए स्किल, प्रोजेक्ट्स, कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंसी सभी चीजें जरूरी है। दोस्तों, अगर रियलिटी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस और आईटी दोनों ही बेहतरीन इंजीनियरिंग ब्रांचेज है। अगर आपका एडमिशन किसी टॉप कॉलेज में होता है तो सीएसई को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई जैसी फील्ड में थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन इंडस्ट्री की रियलिटी यह है कि अच्छी स्किल होने पर आईटी स्टूडेंट्स भी टीसीएस, इन्फोसिस और बहुत सारे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनीज में शानदार करियर ऑप्शंस पा सकते हैं। याद रखिए, डिफरेंस ब्रांच नहीं बनाती, डिफरेंस आपकी स्किल तैयार करती है, स्किल बनाती है। अगर आप लगातार नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, कोडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते रहेंगे, तो फिर आप आगे बढ़ते रहेंगे। सीएसई हो या आईटी, दोनों ब्रांचेज आपको शानदार करियर ऑप्शन दे सकते हैं। ब्रांच चुनने से पहले ट्रेंड नहीं, अपना इंटरेस्ट चुनिएगा। बार बार मैं ये आपको बोलता हूं, क्योंकि सही डिसीजन वही होता है जो आपके फ्यूचर को बेहतर बनाए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।